हिंदू औरत डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने आई थी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा जवाब दिया था कि ये लड़की मुंह छुपाने पर मजबूर हो गई थी। इस खातून से होने वाली गुफ्तगू में कई दिलचस्प मकामात भी आते हैं, जहां पर पूरा हॉल और डॉक्टर जाकिर नाइक भी हंसने लग जाते हैं। और तो और इस खातून का सवाल भी बहुत दिलचस्प है, जिससे मालूम हो जाता है कि हिंदुओं को कितनी तकलीफ होती है इस बात से जब वो देखते हैं कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि अभी पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कोई धर्म आगे बढ़ रहा है तो वो इस्लाम है, और इस्लाम जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही बाकी धर्म वाले सब इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसी सवाल को लेकर विदेश में कहीं जाकिर नाइक सर का प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ एक हिंदू बहन पहुँची और उन्होंने जाकिर नाइक सर से सवाल किया कि जब मैं किसी मुस्लिम से मिलती हूँ तो वो हमें इस्लाम कबूल करने के लिए क्यों बोलता है। तो इसी बात का रिप्लाई किए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने। तो चलिए सुनते हैं और देखते हैं कि जाकिर नाइक सर ने ऐसा क्यों कहा है और क्या कहा है और हिंदू बहन ने क्या कहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम दुनिया में तेजी से फैलता हुआ मजहब है, और इसके तेजी से फैलने से सबसे बड़ा खतरा जिन दो मजाहिब को है उनमें से एक हिंदुइज्म है। और हिंदू लोग इस बात से बहुत घबराते और परेशान नजर आते हैं कि इस्लाम इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। यही वजह है कि जब भारत में इस्लाम तेजी से फैलने लगा तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुइज्म के लिए एक बड़ा खतरा समझा और उन्हें मुल्क से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। ये खतरा सिर्फ नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आता, बल्कि दुनिया भर में बसने वाले हिंदुओं को भी नजर आता है, और वो इस्लाम के तेजी से फैलने पर परेशान नजर आते हैं। ऐसी ही सोच रखने वाली एक हिंदू औरत डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने आई थी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा जवाब दिया था कि ये लड़की मुंह छुपाने पर मजबूर हो गई थी। इस खातून से होने वाली गुफ्तगू में कई दिलचस्प मकामात भी आते हैं, जहां पर पूरा हॉल और डॉक्टर जाकिर नाइक भी हंसने लग जाते हैं। और तो और इस खातून का सवाल भी बहुत दिलचस्प है, जिससे मालूम हो जाता है कि हिंदुओं को कितनी तकलीफ होती है इस बात से जब वो देखते हैं कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है। सवाल करने के लिए आने वाली हिंदू औरत ने पहले अपना नाम बताया और फिर कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मुझे ये बताएं कि जब भी कोई मुसलमान किसी हिंदू से मुलाकात करता है तो वो मुसलमान उस हिंदू को इस्लाम कबूल करने की दावत क्यों देता है। हम जब हिंदू किसी भी मुसलमान से मिलते हैं, हम तो नहीं कहते कि इस्लाम छोड़कर तुम भी हिंदू बन जाओ। इस खातून ने यह भी कहा था कि वो डिप्लोमा इंजीनियर है, और दिलचस्प बात यह है कि इस खातून ने तमीज का मुजाहरा करते हुए अपना सवाल करने से पहले खुद ही माफी भी मांग ली थी कि मैं माफी चाहती हूँ, मुझे ये सवाल पूछना पड़ रहा है। और तो और इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक को मुसलमानों के तरीके से सलाम भी किया था और अस्सलामु अलैकुम जी कहा था। Salam alaikum ji. वालेकुम अस्सलाम। I am a Hindu, Amutha Ramesh. I am a diploma engineering. Sorry to asking this question. Hindu believes their religion, Muslim believes their religion, but when both are meeting, Hindu will not trying to convert in Hindu, but the Muslims, why do they are trying to convert in Muslims? इस खातून के सवाल पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। इस खातून ने सीधा से अल्फाज में ये सवाल किया था कि हिंदुओं को अपने मजहब पर यकीन है, मुसलमानों को अपने मजहब पर यकीन है, मगर क्या वजह है कि जब भी मुसलमान किसी हिंदू से मिलते हैं तो उन्हें इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश करने में लग जाते हैं, जबकि हिंदू तो कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो मुसलमानों को कहें कि वो भी हिंदू हो जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में इसी सवाल को दोहराया ताकि कंफर्म हो जाए कि ये खातून कहना क्या चाह रही है, और उसके बाद एक ऐसी मिसाल दी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये खातून तो हैरान रह ही गई थी और पूरा हॉल भी तालियां बजाने लगा था। Question correctly. When Hindus meet Muslims, they don't try and convert the Muslims to Hinduism, correct? Yeah. But when the Muslims meet the Hindus, they try and convert the Hindus to Muslim, correct? Correct. Sister, it is like giving an example.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا کہ مثال دیتا ہوں تو سب کو سمجھ آ گئی کہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک لاجواب کر ڈالیں گے اس خاتون کو. یہی وجہ تھی کہ سوال پوچھنے والی خاتون کے پیچھے کھڑی ایک رضاکار خاتون جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ٹیم کا حصہ ہے وہ بھی اس پر مسکرا رہی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ فرض کریں 2 طالب علم ہیں. ایک طالب علم ابھی چھوٹا ہے اور وہ اسکول جاتا ہے, اسکول میں پڑھتا ہے. ایک اور طالب علم ہے وہ بڑا ہو چکا ہے اور وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے اور وہ ماسٹرز کر رہا ہے. اب جب بھی اس چھوٹے طالب علم کی یعنی کہ اسکول کے طالب علم کی یونیورسٹی کے بڑے طالب علم سے ملاقات ہوگی تو مجھے خود بتائیے ان میں سے کون کس کو سکھائے گا؟ کیا چھوٹا بچہ جو اسکول جاتا ہے وہ یونیورسٹی جانے والے بڑے بچے کو سکھائے گا یا پھر جو یونیورسٹی جانے والا بڑا طالب علم ہے وہ چھوٹے کو سکھائے گا؟ دوستو اس سوال سے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہہ دیا تھا کہ اسلام ہندوازم سے بڑا مذہب ہے, اسلام زیادہ سمجھتا ہے اور حقیقت کے زیادہ قریب ہے, تو اسلام ہی بتائے گا نا گمراہ مذہب کے لوگوں کو کہ صحیح راستے پر آ جاؤ. یہی وجہ تھی کہ یہ سوال سنتے ہی پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا. اور سوال پوچھنے والی خاتون کا کیا ہوا تھا؟ وہ تو گمسم کھڑی تھی, وہ آگے سے کوئی جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سے اپنے سوال کو دہرایا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ اسکول جانے والا بچہ سکھائے گا یا یونیورسٹی جانے والا بچہ اسکول جانے والے چھوٹے بچے کو کچھ سکھائے گا؟ یہ خاتون کھڑی شرما رہی تھی اور مسکرا رہی تھی مگر اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. یہ مناظر دیکھیے, اس کے آگے کی صورتحال اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. There is a student who goes to school, maybe in the 7th standard or 8th standard. There's another student who goes to postgraduate college, maybe doing his masters. Now when they meet, will the school student try and teach the postgraduate or the postgraduate will teach the school student? Sister, Yes. will the school going student teach the postgraduate student or the postgraduate student will teach the school going student? کوئی جواب نہیں. Sister, ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب دیکھا کہ یہ خاتون کچھ بھی نہیں بول رہی, بس مسکرا رہی ہے, تو کہا کہ میری بہن میں نے تو ایک سیدھا سا سوال پوچھا ہے. جس پر یہ خاتون پھر مسکرانے لگی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کو میرا سوال سمجھ تو آ گیا نا؟ تو یہ فوراً سے کہنے لگی ہاں سمجھ آ گیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار پھر سے سوال دہرایا. یہ خاتون کھڑی صرف مسکرا رہی تھی اور شرمندہ تھی کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا کیا کہہ دیا, کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال سے ایک سوال کر کے ہی اس خاتون کی پوری فلسفی جو یہ اتنا سوال کرنے کے پیچھے لے کر آئی تھی اس کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا. اور بالآخر یہ خاتون یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یونیورسٹی جانے والا پوسٹ گریجویٹ طالب علم ہی کسی اسکول جانے والے چھوٹے بچے کو پڑھا یا سمجھا سکتا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا صحیح جواب. اچھا اب میں بتاتا ہوں. تو ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ اگر مسلمانوں کا ہندوؤں سے موازنہ کیا جائے تو ہم مسلمانوں کے پاس زیادہ علم ہے, ہم پوسٹ گریجویٹ ہیں, ہم سمجھیں یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. تو جب ہم اپنے چھوٹے بھائی یعنی کہ ہندوؤں سے ملتے ہیں جو کہ ابھی صرف اسکول کے بچے ہیں, ہم اپنا علم بانٹتے ہیں, ہم ان تک پہنچاتے ہیں. ہم خود غرض نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ علم لگ گیا ہے تو ہم اب کسی کو بتائیں ہی نہ. میں خود غرض نہیں بننا چاہتا, اور جو خود غرض ہوتا ہے اسے تو گریجویٹ ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ علم آگے نہیں پھیلائے گا. کوئی خود غرض ہے تو اس کو تو اسکول میں ہی رہنا چاہیے. جب وہ اس قابل ہو جائے کہ خود غرضی چھوڑ دے تبھی اس کو یونیورسٹی میں آنا چاہیے. یعنی کہ اگر کوئی خود غرض ہے تو وہ ہندو ہی رہے. جب وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ خود غرضی نہیں کرتا اور دوسروں کا بھی احساس کرتا ہے تب وہ مسلمان ہوتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک باتوں باتوں میں اس خاتون کو کھری کھری سنا رہے تھے, نہ کہ صرف اس خاتون کو بلکہ ہندوؤں کو بھی. sister, I asked you a simple question, not a difficult question. Sister, have you understood my question? Yeah. So will a student going to school will teach a student going to a senior college, postgraduate college, or No. will a student going to postgraduate college will teach a student going to the school? Post-graduated only. Correct. So in comparison, when the Muslims, what we believe, we are postgraduates. So when we meet our younger brother who are in school, it's our duty to share knowledge. We don't want to be selfish. I don't want to be selfish. You know, those who are selfish,
The person should not be a graduate. Let him suffer. Let him be in school only. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम तो गैर मुस्लिमों बिलखुसूस हिंदुओं को ये बताकर कि इस्लाम की तरफ आ जाओ, उन्हें जन्नत में ले जाने की कोशिश करते हैं। मेरी बहन, क्या तुम जन्नत में जाना चाहती हो? अब डॉक्टर जाकिर नाइक इसे भी इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश करने वाले थे और इस खातून को भी पता था कि इस बात का मतलब क्या है, लिहाजा जानबूझकर सुने को अनसुना करने लगी। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा क्या तुम जन्नत में जाना चाहती हो, तो आगे से इसने ये कहा जिन्ना, जैसा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह समझी हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी में कहा जन्नत के बजाय, चूंकि जन्नत को अंग्रेजी में पैराडाइज या हेवन भी कहते हैं, तो लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा डू यू वांट टू गो टू पैराडाइज, क्या तुम जन्नत में जाना चाहती हो? अब इस खातून के पास कोई बहाना नहीं था कि ये कहती मुझे तो जिन्नाह समझ आया है, लिहाजा इसने साफ ना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं जन्नत में नहीं जाना चाहती। पूरा हॉल हंसने लगा था और ये खातून भी हंस रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से सवाल को दोहराकर कहा कि क्या तुम जन्नत में जाना चाहती हो, जिसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने लफ्ज पैराडाइज इस्तेमाल किया। तो ये खातून कहने लगी कि नहीं, मैं तो सिर्फ हेवन पे जाना चाहती हूँ। याद रखिए दोस्तों, हेवन का एक माने आसमान होता है जबकि दूसरा माने जन्नत होता है। यही डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा और अब ये खातून काबू आ चुकी थी और इस बात पर आ गई थी कि हाँ, वो जन्नत में जाना चाहती है। अब जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है कि इस्लाम कबूल किया जाए। यही डॉक्टर जाकिर नाइक कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर सवाल का गोलमोल जवाब देने वाली ये खातून इस्लाम कबूल करेगी या नहीं, अब से चंद लम्हों में आप देख लेंगे। ये मनाजिर अभी देखिए। And both of us will get a good job. The good job is going to Jannah. So we don't alone want to go to Jannah. We want to take our brothers and sisters to Jannah. Sister, do you want to go to Jannah? Do you want to go to paradise? Jinnah. Do you want to go to paradise? No. Do you want to go to paradise, yes or no? I want to go to heaven only. Heaven, yes. Another name for heaven is paradise. There are some rules and regulations to go to heaven. As I mentioned in my earlier answer, according to the Hindu scriptures. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा, जन्नत में जाना चाहती हो तो जन्नत में जाने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं, कुछ चीजों पर अमल करना होगा। उनमें से पहला ये है कि एक अल्लाह को इबादत के लायक माना जाए, जो कि हिंदुओं की मजहबी किताब भी कहती है और मुसलमानों की मजहबी किताब भी कहती है। बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये भी दोनों मजहबी किताबें कहती हैं। ये बताने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मेरी बहन, क्या आप एक अल्लाह को मानती हैं? आगे से ये खातून कहने लगी मैं तो सिर्फ हिंदू अल्लाह को मानती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि क्या तुम सिर्फ हिंदू गॉड को मानती हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा, आपको लगता है कि बुतों की पूजा करना ठीक है और खुदा के बुत बना लेना भी ठीक है? ये कहने लगी कि नहीं, खुदा तो बुत नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सीधा सवाल किया क्या आप बुतों की पूजा करने पर यकीन रखती हैं? तो ये खातून बहुत फख्र से कहने लगी हाँ, मैं बुतों की पूजा करती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से पूछा आप बुतों की पूजा करती हैं? तो कहने लगी यस, हाँ मैं करती हूँ। According to the Quran, according to the Bible, if you want to go to heaven, you have to believe there is one God. You have to believe He has got no images, He has got no photograph, He has got no idols. Sister, do you believe in one God? Yeah, I believe Hindu only. You believe in Hindu God. Do you believe that God has got idols? No, God is not idol. So do you believe in idol worship? Idol worship I am believing also. You believe in idol worship? Yes. So if God doesn't have idol, why are you worshipping the idol? Aren't you going against your Hindu scriptures? Your Hindu scripture says डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप बुतों की पूजा करती हैं, आप तो अपनी ही मजहबी किताब के खिलाफ जा रही हैं। हिंदुओं की मजहबी किताबों में तो मना किया गया है, आपकी वेदा में लिखा है कि बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। आपने वेदा पढ़ी है क्या? जवाब में ये खातून कहने लगी नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको नहीं लगता कि आपका फर्ज बनता है कि आप वेदा को पढ़ें? कब पढ़ेंगी आप? ये खातून कुछ न बोली तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद से कहा कल पढ़ेंगी या आज रात को ही पढ़ेंगी। तो ये आगे से हंसने लगी और कहने लगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन घर जाएं, वेदा को पढ़ें, आज रात को ही पढ़ें। तो आगे से कहने लगी नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि वेदा को पढ़ने के लिए कोई खास वक्त नहीं होता। कुरान हो या कोई भी किताब हो, सुबह पढ़ लें, रात को पढ़ लें, दोपहर को पढ़ लें, जब आपका जी चाहे आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वेदा की ये आयत पढ़ो, और वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हवाला देकर बताया, गूगल कर लो, वहां से पढ़ लो, और कल फिर आना और फिर मुझसे सवाल करना, मैं देखता हूँ कि क्या होता है। हो सकता है कि आप इस्लाम कबूल कर लें। ये मनाजिर देखिए। So do you want to follow your Hindu scriptures or you don't want to follow your Hindu scriptures? No, I want to follow my culture only, Hindu one. Culture, not your religion. My religion is Hindu only, I want to follow. But your Hindu religion is based on Vedas. Have you read the Vedas, sister? No. Isn't your duty you have to read the Vedas? When will you read it? Tomorrow? Or tonight? I don't know, I will try. I request you, sister, read the Vedas tonight. No, but No, but why you can't read it at night? You can read at night, sister, no problem. Veda and Quran you can read day, you can read night, no problem. My request to you, sister, go home, go on the internet, type the references I gave. Yajurved chapter 32 verse number 3, Sweta Setara Upanishad chapter 4 verse number 19. Type all the references, try and find out, and tomorrow you can come and ask the question again, sister. तो गाइस ये बहुत ही शानदार वीडियो था। डॉक्टर जाकिर नाइक सर जो है ना, वो दुनिया में जितने भी मजहब है, सारे मजहब के जो मेन बुक है, वो सारे बुक पढ़े हुए हैं। तो उनके साथ सवाल जवाब में किसी को जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उन्हीं के बुक में साबित कर देते हैं कि आपके बुक में यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के वीडियो में, जब तक के लिए बाय।